प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। आज आप सभी सुनेंगे अजा एकादशी व्रत पारण तुलसी माता की कथा। इस व्रत को करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु की कृपा से रुके हुए काम पूरे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी व्रत का पारण ना करने से व्रत सफल नहीं होता है, इसलिए अजा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर जरूर करना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं अजा एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त और विधि के बारे में। उसके बाद आज के दिन आप सभी सुनेंगे अजा एकादशी व्रत पारण तुलसी माता की कथा। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर अजा एकादशी व्रत किया जाता है। इस बार यह व्रत 19 अगस्त को किया जाएगा। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 18 अगस्त को शाम 5:22 पर हो गई है और भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 19 अगस्त को दोपहर 3:32 पर हो गया। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी आज द्वादशी तिथि पर किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि व्रत का पारण ना करने से साधक को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। इसके बाद श्रद्धा अनुसार दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अन्न और धन का दान करने से जीवन में हमेशा धन से तिजोरी भरी रहती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। 20 अगस्त को व्रत का पारण करने का समय सुबह 5:15 से लेकर 7:49 तक है। इस दौरान व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि के दिन की शुरुआत भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के ध्यान से करें। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद घर मंदिर की साफ सफाई करें। मंदिर में गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं और प्रभु की आरती करें। मंत्रों का जप और विष्णु चालीसा का पाठ करें। आखिरी में सात्विक भोजन का भोग लगाएं और लोगों में प्रसाद का वितरण कर स्वयं ग्रहण करें। उसके बाद आज के दिन तुलसी माता की इस व्रत कथा को अवश्य सुने। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था
तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास ना हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। आप सभी पर तुलसी माता की कृपा और भगवान श्री हरि की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने मित्रगणों और रिश्तेदारों में इस कथा को शेयर करके पुण्य फल जरूर प्राप्त करें। यदि आप इस प्रकार की और कथाएं और जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।